वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर स्टार्टिंग ए न्यू CSS प्रोजेक्ट। इसमें आपने क्या कर रखा है, HTML और CSS की हेल्प से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखा है। ये प्रोजेक्ट हमारा है ना कार्ड फ्लिप है। इसमें हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारे है ना ये 3 कार्ड आपने शो कर रखे हैं, हम जब भी इस कार्ड पे है ना हवर करें यानी अपने माउस को लेकर जाएं इस पे, तो ये कार्ड है ना फ्लिप हो जाए 180 डिग्री। और जैसे ही हवर को हम रिटर्न करें या लीव करें अपने माउस को, तो आपका है ना रिटर्न आपकी उसी स्टेट में हो जाए। किस तरीके से आइए बताते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है, जब भी हम है ना अपने फर्स्ट कार्ड पर लेकर जाएंगे अपने माउस को, कर्सर को, तो आप देखेंगे आपका है ना जो इसका बैक टेक्स्ट है वो आपका डिस्प्ले हो रहा है। इसे हम लीव करते हैं तो रिटर्न आपकी पोजीशन पे आ जाता है। इसी तरीके से सेकंड पे जाएंगे तो आपका बैक टेक्स्ट जो आपका है ना डिस्प्ले हो रहा है, नहीं आपका है ना यहाँ पे रेंडर हो रहा है। फिर जैसे आप हमारे को है ना लीव करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका है ना फ्रंट वाला जो टेक्स्ट है आपका फिर से है ना आ जाएगा। इसी तरीके से आपने ने इसमें कर रखा है, जिसपे आप हवर करेंगे तो आपका बैक टेक्स्ट आपका है ना शो हो रहा है, और जैसे ही आप लीव करेंगे माउस के कर्सर को तो आपका है ना जो फ्रंट एंड का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। इस प्रोजेक्ट को हमने है ना क्रिएट करने के लिए है ना हमें HTML और CSS का यूज करना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को समझते हैं कि किस तरीके से इसे क्रिएट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने नए प्रोजेक्ट को, जो कि आपका CSS का होगा। इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना अपने कार्डों को डिज़ाइन करेंगे। 3 डिफरेंट कार्ड आप इसमें डिज़ाइन करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि उनको जब उस पर हावर करेंगे, हावर करने के बाद वो आपके है ना फ्लिप हो जाएंगे यानी रोटेट हो जाएंगे आपका 180 डिग्री। और फिर आप अगर अपने माउस कर्सर को है ना वहाँ से रिमूव करते हैं तो वापस है ना वो अपने रिटर्न स्टेट में आ जाएंगे, यानी आपका फ्रंट एंड उनका फिर से दिखेगा। आइए देख लेते हैं किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद अपने है ना फाइल क्रिएट करेंगे। एक तो आपको है ना फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी index.html विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, अपने CSS फाइल को क्रिएट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें है ना आप टाइप करेंगे style.css फाइल अपनी क्रिएट कर लेंगे। आपने है ना दोनों फाइल क्रिएट कर लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने है ना बॉयलर प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप क्या करेंगे कि अपना एक्सप्लेनेशन वाला है ना मार्क्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब अपने HTML फाइल में आ जाएंगे। HTML फाइल में आने के बाद अपने है ना सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मार्क को इंट्रोड्यूस कराएंगे बॉयलर प्लेट को ऐड करने के लिए। बॉयलर प्लेट को ऐड करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, अपने बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने से पहले आप क्या करेंगे, अपनी एक्सटर्नल फाइल को जो CSS की फाइल है, स्टाइल्स फाइल है, उसको क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। आप है ना अपनी फाइल को है ना जो अपनी एक्सटर्नल फाइल को है ना स्टाइल शीट को है ना इंक्लूड कर देंगे, यानी आपके ना अपने HTML फाइल से लिंक कर देंगे। Ctrl+S प्रेस करेंगे। Ctrl+S प्रेस करने के बाद अपने बॉडी सेक्शन में रिटर्न करेंगे। सबसे पहले आप अपने है ना स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट का डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले है ना कार्ड नाम के है ना डिव को क्रिएट करेंगे। तो डॉट लगा के आप है ना इसमें कार्ड्स नाम से है ना आप है ना एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि आपकी क्लास क्रिएट हो चुकी है। इसमें भी आप क्या करेंगे कि इसमें आप है ना 2 डिव को आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो कि आपके इनकी चाइल्ड डिव होंगे। वो कैसे होंगे, आप है ना इसमें बैक नाम से आप है ना एक क्रिएट कीजिए। सेकंड डिव आपका कौन सा होगा, आपका है ना क्रिएट होगा फ्रंट नाम से। डॉट लगा के आप फ्रंट नाम से आप है ना क्रिएट कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। आपके है ना 2 डिव आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। इसी तरीके से आप है ना इसे रेप्लिकेट कर लेंगे। सबसे पहले इसको है ना इस पे ही है ना अपनी CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अपनी है ना CSS फाइल में जाएंगे। CSS फाइल में आने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर की CSS प्रॉपर्टियां दे देंगे, जो कि आप जानते ही होंगे कि मार्जिन 0, पैडिंग 0। Ctrl+S प्रेस करेंगे। सबसे पहले आप है ना अपने है ना टैग को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें है ना कार्ड्स पे है ना अपने है ना जो CSS प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, डॉट लगा के कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप है ना इसमें विड्थ देंगे। जो विड्थ आपको देनी है इसमें आपने दे देंगे 300 पिक्सल। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे कि हाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हाइट इसमें कितनी देनी है, आपको है ना 100 पिक्सल की हाइट देंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, बॉर्डर को इंट्रोड्यूस कराएंगे। बॉर्डर इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना इसमें बॉर्डर की है ना प्रॉपर्टी असाइन करेंगे 1
1 पिक्सल की बॉर्डर देंगे इसमें, सॉलिड ब्लैक इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें। इसके बाद है ना कंट्रोल एस प्रेस करके है ना एक बार अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि आपके है ना ये प्रॉपर्टियाँ किस तरीके से रन हो रही हैं, हमारी लिंक फाइल स्टाइल है ना लिंक भी है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका एक है ना बॉक्स इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसको मिडिल में लाने के लिए आप जानते ही हैं कि क्या करना पड़ेगा कि इसमें है ना मार्जिन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मार्जिन टाइप करेंगे, मार्जिन में आप क्या करेंगे 50 पिक्सल, ऑटो टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं कि आपका है ना एक बॉक्स आपको है ना मिडिल में शो हो रहा होगा। अब इसमें है ना हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को भी है ना दे देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बैकग्राउंड कलर इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम है ना बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसमें है ना कलर चूज करेंगे जो कि आपका होगा लाइट ब्लू। लाइट ब्लू रख सकते हैं आप, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने है ना जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका है ना लाइट ब्लू करके आपका एक बॉक्स आपको शो हो रहा होगा। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बॉक्स पे हवर करूँ तो आपका है ना ये इस पे है ना जो आपकी एक फ्रंट एंड की जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्प्ले हो। जब इस पे जाकर हवर करूँ तो आपका है ना जब भी हवर करूँ तो आपके बैक एंड की जो प्रॉपर्टी होगी, यानी इस पेज के पीछे जो बैक एंड यानी बैक पे इमेज होगी, जो कंटेंट होगा वो आपका है ना इसमें है ना शो होना चाहिए। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ रहा हूँ कि आपका है ना मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब भी इस पे हवर करूँ, जब तक इस पे हवर नहीं कर रखा, मतलब अपना कर्सर अपने इस कार्ड पे नहीं ले गए, तो आपका है ना फ्रंट पे जो भी प्रॉपर्टी होंगी इस कार्ड की वो यहाँ पे है ना शो होनी चाहिए। इसके बाद मैं इस पे हवर करूँ तो इसकी जो पीछे की प्रॉपर्टी है यानी बैक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। फिर अपने कर्सर को फिर से हटाऊँ तो आपका है ना वो प्रॉपर्टी फिर से है ना आपकी पोजीशन में आ जानी चाहिए, फ्रंट प्रॉपर्टी आपकी है ना डिस्प्ले होनी चाहिए। अब इसको एक बार है ना क्रिएट कर लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। अब अपने है ना VS कोड पे वापस रिटर्न करते हैं। VS कोड पे रिटर्न करने के बाद अपने HTML फाइल में जाते हैं। HTML फाइल में आने के बाद आप है ना इसमें सबसे पहले बैक प्रॉपर्टियाँ दे देते हैं, यानी कुछ यहाँ पे है ना टेक्स्ट पास कर देते हैं। टेक्स्ट किस तरीके से आप पास कर देते हैं, जैसे कि आप है ना यहाँ पे है क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं आप इसमें इंग्रेडिएंट्स आप है ना पास कर सकते हैं इसमें। इंग्रेडिएंट्स के बाद इसमें आप है ना एक BR टैग को इंट्रोड्यूस करा देंगे। BR टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे ना एक ब्रेड है ना इंट्रोड्यूस करा देंगे। BR टैग को फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। नेक्स्ट आपके इंग्रेडिएंट है ना इसमें आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि आप है ना एप्पल, इसी तरीके से मल्टीपल जितनी भी वैल्यू आप इसमें देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसके बाद है ना यहाँ पे है ना ETC टाइप की दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका है ना ये सारी जो भी टेक्स्ट आपने पास किया आपको है ना शो हो रहा होगा। जाके आप नोटिस कर सकते हैं आपको है ना सारा टेक्स्ट जो आपने टाइप किया वो शो हो रहा होगा। अब हम है ना फ्रंट एंड पे भी चले जाते हैं, फ्रंट एंड में भी एक टेक्स्ट पास कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि है ना आपकी है ना इसे दे देते हैं रेसिपी है ना टेक्स्ट इसमें पास कर देते हैं, रेसिपी 1 कर देते हैं इसे। कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं तो आपका है ना सारे टेक्स्ट इसमें दिख रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपका है ना शुरू आपका जब हवर नहीं कर रखा तो आपका रेसिपी 1 यहाँ पे शो हो, और जब इस पे हवर किया जाए तो आपके पीछे के जो भी इंग्रेडिएंट है वो इसमें है ना आपको है ना शो होने चाहिए। अब वापस अपने VS कोड पे आएंगे। VS कोड पे आने के बाद इसमें है ना अपनी CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे पहले अपने ना style.css फाइल में आ जाएंगे। फाइल में आने के बाद इसमें आप क्या करेंगे डॉट कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप है ना सूडो सेलेक्टर का यूज करेंगे, हावर टाइप करेंगे, इसमें कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें आप है ना CSS की प्रॉपर्टी जो होती है आपकी कर्सर पॉइंटर को है ना इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्सर पॉइंटर को इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अभी सच आपका है ना कोई चेंजेस आपको नहीं दिखेगा। फिर वापस जाते हैं, नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी को इसमें है ना प्रॉपर्टी को मैं इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि आपके है ना नेक्स्ट टैग को इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आपका होगा डॉट फ्रंट आप है ना इसमें सेलेक्ट करेंगे।
डॉट फ्रंट को सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्ली ब्रैकेट को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। पोजीशन टाइप करेंगे इसमें। पोजीशन आप है ना इसमें है ना एब्सोल्यूट को लेंगे। एब्सोल्यूट लेने के बाद इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें है ना विड्थ आप देंगे। विड्थ की वैल्यू डिफाइन करेंगे 300 पिक्सल। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगी आपका हाइट, वो क्या होगी आपके 100 पिक्सल। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप है ना 50 पिक्सल का रखेंगे। इसके बाद आप है ना पैडिंग को यूज़ करेंगे। पैडिंग इसमें आप देंगे, पैडिंग की वैल्यू आप है ना 20 पिक्सल और 3 पिक्सल इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। नेक्स्ट इसमें आप है ना फॉन्ट वेट को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो फॉन्ट वेट होगा, ये सारी प्रॉपर्टी अपने अपने CSS में पड़ी थी। फॉन्ट वेट में आप है ना इसमें है ना बोल्डर कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट कराएंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसे है ना इसमें है ना हम क्या करेंगे सेंटर कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करके वापस अपने ब्राउजर पर जाके देखेंगे तो आपका देखेंगे आपका रेसिपी 1 आपका दिख रहा होगा। और इसी तरीके से आप है ना यहाँ पे एक मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी इस पर नेम है HTML में, क्लास नेम जो आपका यहाँ पे है वही आपका है ना style.css में देना। इसके लिए आप है ना कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कोडिंग में। नेक्स्ट इसमें आप है ना टैग को सिलेक्ट करेंगे जो कि होता है आपका बैक। इसमें आप है ना बैक टैग को है ना सिलेक्ट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना पोजीशन टाइप करेंगे। पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे जो कि होगी आपके एब्सोल्यूट, जैसा कि हम जानते हैं। फिर इसके बाद आपको है ना ऑफसेट प्रॉपर्टी भी इसमें है ना डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले विड्थ आप देंगे 300 पिक्सल देंगे आप इसमें। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे कि हाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। हाइट आपकी कितनी होगी 100 पिक्सल का होगी। नेक्स्ट इसमें आप क्या कर देंगे कि आप है ना इसमें पैडिंग देंगे। पैडिंग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पैडिंग इसमें आपका है ना 5 पिक्सल का होगा। नेक्स्ट इसमें आप है ना फॉन्ट वेट को भी इसमें कराएंगे इंट्रोड्यूस। फॉन्ट वेट आपका है ना बोल्ड होगा, बोल्ड होगा। और फिर आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात कर लें तो वो आपका है ना सेंटर होगा। कंट्रोल एस प्रेस करके एक बार ब्राउज़र पर जाके देखते हैं तो आपके है ना सारी चीज़ें आपको एज यूजुअल दिख रही होंगी। इसमें हमारी एक और CSS प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ेगी जो कि होती है आपका फॉन्ट साइज़, जिसकी वैल्यू आप देंगे 20 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि है ना जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब हम है ना अपने फॉन्ट वाले पे प्रॉपर्टी पे है ना एक प्रॉपर्टी आपकी CSS की जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म टाइप करेंगे। ट्रांसफॉर्म टाइप करने के बाद इसमें है ना रोटेट प्रॉपर्टी कराएंगे। रोटेट आपका क्या कराएंगे किस एक्सिस पे कराएंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे अपने वाई एक्सिस को है ना यहाँ पे लेंगे, चूज़ करेंगे और इसमें आपको है ना एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। एंगल आपको है ना कितने उस वैल्यू पे आप है ना इसे रोटेट कराना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे आपको असाइन करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे कि आप है ना इसमें इनिशियल वैल्यू 0 डिग्री पास करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसके बाद इसमें है ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी जो कि आपका होगा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे है ना इसमें है ना ट्रांसफॉर्म पास करेंगे 0.5 सेकंड के लिए। फिर इसके बाद आप है ना लीनियर रखेंगे। इसमें लीनियर के बाद इसमें आप है ना क्या करेंगे इसे है ना 0 सेकंड ही पास करेंगे। इसमें कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अभी आपका है ना कोई भी चेंजेस आपको है ना यहाँ पे नोटिस नहीं हो रहा होगा। वापस हम अपने है ना VS कोड पे जाएंगे। नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी आप में देंगे इसमें बैक फेस। बैक फेस विजिबिलिटी को है ना यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। बैक फेस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो CSS की होती है इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसे हम क्या करेंगे इसमें है ना हम है ना हिडन करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे
अभी सच आपको चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अपनी CSS प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम अब ये सारी प्रॉपर्टियां जो हैं, तीनों प्रॉपर्टियां यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी बैक प्रॉपर्टी में भी है ना इन्हें पेस्ट कर देंगे। बस इसमें आपके है ना वैल्यू चेंज होंगी। वैल्यू इसमें आप क्या करेंगे कि इसमें है ना 180 डिग्री इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। जो आपकी ट्रांसफर प्रॉपर्टी है उसकी रोटेशन आप है ना 180 डिग्री करा देंगे। इसके बाद है ना आपने है ना हावर प्रॉपर्टी को इसमें इंट्रोड्यूस करा देना है। हावर प्रॉपर्टी किस तरीके से इंट्रोड्यूस होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, डॉट कार्ड प्रॉपर्टी को है ना सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने सूडो सेलेक्टर को इंट्रोड्यूस कराना है। फिर हावर टाइप करेंगे इस पर। हावर टाइप करने के बाद आप है ना इसमें कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करने के बाद इसमें है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसके बाद है ना आप इसे रोटेट कराएंगे वाई एक्सिस पे, यानी आपके वाई एक्सिस पे इसमें रोटेट कराना है। इसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, इसमें है ना एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। एंगल आपको है ना नेगेटिव में देना पड़ेगा जिससे आपका रिवर्स हो जाए 180 डिग्री। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आपका है ना देखेंगे कि आपका अभी कार्ड जनरेट हो चुका है। इसमें जो आपका फ्रंट वाला एरिया है आपका शो हो रहा है, आपका बैक वाला एरिया है वो इसमें टेक्स्ट जो था वो आपका है ना इसमें विजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट आप है ना इसी को है ना रेप्लिकेट करेंगे। इस कॉपी को है ना आपने यहाँ पे हवर कर दिया है। फिर इसके बाद है ना इसमें आप है ना डॉट फ्रंट टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब इसी को है ना क्या करना है, आपको है ना इसी प्रॉपर्टी को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद है ना आप यहाँ पे है ना फ्रंट की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कर दीजिए बैक, और डिग्री जो आपको देनी है यहाँ पे इसके है ना जो रोटेट डिग्री है उसको यहाँ पे है ना चेंज कर देंगे जो कि आपकी होगी 0 डिग्री। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पे आएंगे। अब आप देख सकते हैं आपका है ना कार्ड शो हो रहा है। अब जब इस पे हावर करेंगे तो आपका देख सकते हैं कि आपके है ना जो ये बैक प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट की वो यहाँ पे आप शो हो रही है। इस तरीके से आप है ना इस प्रोजेक्ट को है ना देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कितनी ईजी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, अपने वेब पेज पे इस प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप है ना मल्टीपल प्रॉपर्टी, अगर आपको मल्टीपल कार्ड जनरेट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी अपने है ना जो स्ट्रक्चर है HTML में जाएंगे। HTML फाइल में जाने के बाद इसे ना रेप्लिकेट कर लेंगे, यानी इसे कॉपी कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स। इसमें आप है ना क्या करेंगे, है ना वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे है ना 2, इसमें 3, इसमें आप है ना अपनी इंग्रेडिएंट है ना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट है ना कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप है ना यहाँ पे मिल्क टाइप कर दीजिए, मिल्क की जगह फिर आप है ना यहाँ पे कोई और फ्रूट्स नेम पास कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे और कुछ वैल्यू पास कर दीजिए। पिज़्ज़ा, आप कोई भी फ्रूट नेम पास कर सकते हैं, बनाना। कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपके है ना 3 कार्ड दिख रहे होंगे। अब इस पे है ना रेप्लिकेट करेंगे तो आपका मिल्क वाला दिख गया। इस पे रेप्लिकेट करेंगे तो आप है ना सॉरी इस पे हावर करेंगे तो आपका एप्पल वाला दिख गया। इस पे हावर करेंगे तो आपका मिल्क वाला दिख गया। इस पे हावर करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा वाला कार्ड दिख गया। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी इसमें जाके चेंज कर सकते हैं। लाइट ब्लू की जगह आप है ना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है ना आप जो भी चूज़ करना चाहें, यहाँ पे है ना लाइट में है ना येलो भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस कर दें, वापस जाएं तो आप है ना देख सकते हैं कि आप हवर कर दें तो आपका है ना ब्रेड, मिल्क और पिज़्ज़ा आई होप आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।